हेलो एवरीवन। राजवीर सिंह श्योरान की तरफ से सारा ने राम राम। तो लेके राम का नाम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक हरियाणा में मिट्टी या मृदा के प्रकार। हरियाणा में मिट्टी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉइल इन हरियाणा। टाइप्स ऑफ सॉइल इन हरियाणा। तो पहले हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। सो क्वेश्चन आंसर जरूर करना है। कुछ क्वेश्चन अगर डिस्कशन में छूट गए हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। अत्यंत हल्की मृदा। मृदा में पहली प्रकार की आती है अत्यंत हल्की मृदा, बहुत ही हल्के वाली, जो कि हमारे रेतीले इलाके में मिलेगी आपको। इसे बालू का दोमट मिट्टी कहते हैं। अत्यंत हल्की मृदा को कौन सी मिट्टी बोलते हैं? बालू का दोमट मिट्टी। वैसे पूरा हरियाणा में दोमट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और ये बालू का दोमट मिट्टी है। ये हमारा जो रेतीला इलाका है राजस्थान के साथ लगता हुआ उनमें मिलेगी। इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। मोटे अनाज, बाजरा वगैरह, वह दालों की खेती ये अच्छी होती है। और बालू के टिब्बे होते हैं, बालू रेत के टिब्बे। और जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ये अपने अंदर कम पानी को रख सकती हैं, पूरा पानी चला जाता है उनके अंदर से। और यह मिट्टी कहां मिलेगी? यह मिट्टी सिरसा जिले के दक्षिणी भाग, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में मिलती है। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिलों में मिलेगी अत्यंत हल्की मृदा यानी बालू का दोमट मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं हल्की मृदा, हल्की मिट्टी। ये दो प्रकार की होती है। पहली है बालू का दोमट मिट्टी और दूसरी बलुई दोमट मिट्टी। एक बालू का, एक बलुई, आगे दोमट मिट्टी है। बालू का दोमट मिट्टी, इसको रोसली मिट्टी भी कहते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ है कि हरियाणा में रोसली मिट्टी किस मिट्टी को बोला जाता है। यानी बालू का दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जो सिल्ट है तथा मृत्तिका की बजाय बालू ज्यादा होती है। बालू इसमें ज्यादा होती है सिल्ट और मृत्तिका की बजाय। हल चलाने में काफी कम मेहनत लगेगी। और यह मिट्टी ज्यादातर हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम तथा झज्जर जिलों में पाई जाती है। हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम व झज्जर में। नेक्स्ट देखते हैं बलुई मिट्टी, पार्ट बेस का। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी में बालू, सिल्ट, मृत्तिका ये बराबर मात्रा में होते हैं। ये बलुई मिट्टी में बराबर मात्रा में। और इसे जो पहले हम देखा था बालू में बालू ज्यादा थी। हाँ? बालू का मिट्टी में, बालू का दोमट मिट्टी में बालू ज्यादा। और बलुई दोमट मिट्टी, इसमें बालू, सिल्ट व मृत्तिका बराबर मात्रा में। इस मृदा से रिसाव अधिक होता है। और इस मिट्टी का विस्तार हरियाणा के पश्चिम भाग में, घग्गर नदी के उत्तर में, सिरसा तहसील के कुछ गांवों में तथा डबवाली तहसील में है। डबवाली तहसील ये सिरसा में पड़ती है। तो बलुई दोमट मिट्टी यानी कुल मिलाकर सिरसा जिले में ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी है मध्यम मृदा। मध्यम मृदा, इसमें तीन प्रकार की मिट्टी शामिल है। मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट मिट्टी। मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट मिट्टी। पहले देखते हैं मोटी दोमट मिट्टी यानी मोटे कणों की मिट्टी। ये गुरुग्राम, नू जिले के फिरोजपुर जिरका नू जिले में पड़ता है तथा सिरसा जिले के निम्न क्षेत्रों में पाई जाती है, नीचे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी मोटी दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है? गुरुग्राम में, नू के फिरोजपुर जिरका व सिरसा जिले के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हल्की दोमट। हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी अंबाला के दक्षिण पश्चिम में तथा नारायणगढ़ तहसील के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहां पर? अंबाला के दक्षिण पश्चिमी भाग और नारायणगढ़ तहसील। यानी कुल मिलाकर कुछ अंबाला के भाग और कुछ यमुनानगर जिले के भाग में हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दोमट मिट्टी, यह हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में मुख्यतः जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद इन जिलों में पाई जाती है। यानी ज्यादातर एरिया में दोमट मिट्टी। ठीक, रेतीले एरिया के अंदर जो बालू का दोमट मिट्टी थी। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य भारी मिट्टी। सामान्य भारी मिट्टी, ये सिल्ट युक्त मिट्टी को खादर बोलते हैं। सिल्ट वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। खादर ये नदियों के किनारे हर साल जो नई मिट्टी बहकर आती है उसको खादर बोलते हैं। सिल्ट होता है उसमें। और जब ये ऊंचे भागों में पाई जाती है तो उस मृदा को हम बोलते हैं बांगर। ऊंचे भागों में बांगर।
और जहां पर बाढ़ आती है वहां खादर। यमुना नदी के साथ के क्षेत्रों में यानी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत व फरीदाबाद जिलों के पूर्वी किनारों में यह मिट्टी पाई जाती है, यानी यमुना किनारे। नेक्स्ट, भारी मृदा। भारी मृदा ये बरसाती नदियों के किनारे पर, इस मृदा में सिल्ट के साथ साथ चिक्का भी होता है। हमारी जो बरसाती नदियां हैं उनके किनारे पर पाई जाती है और सिल्ट के साथ इसमें भारी मृदा में चिक्का भी होता है। सोलर चिक्का। सोलर चिक्का, ये सोलर चिक्का हमारे थानेसर व फतेहाबाद में मिलती है। फतेहाबाद जिले में व कुरुक्षेत्र के थानेसर में सोलर चिक्का मिट्टी मिलती है। लाल चेस्टनट मृदा, यानी ये यमुनानगर में पाई जाती है और इसका लाल रंग होता है लोहे की अधिकता के कारण, लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग। तो लाल चेस्टनट मृदा कहां पाई जाती है? यमुनानगर। सोलर चिक्का थानेसर व फतेहाबाद। नेक्स्ट, घर। कालका व नारायणगढ़ की मिट्टी को घर कहते हैं। कालका व नारायणगढ़ की मिट्टी को क्या बोलते हैं? घर। ये उनका घर है, कालका नारायणगढ़। कंधी। कंधी ये जगाधरी की मिट्टी को कहते हैं। जगाधरी की मिट्टी कंधी और कालका और नारायणगढ़ की घर। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी यमुनानगर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? यमुनानगर में। इसमें खासकर नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी हमारे सिरसा जिले में पाई जाती है। हरियाणा में लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में लवणता व अक्षारीयता। लवणता व अक्षारीयता। हरियाणा में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता से ग्रस्त है। लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता से ग्रस्त है। और लवणता का कारण क्या होता है? अत्यधिक सिंचाई, ज्यादा सिंचाई करने के कारण लवणता होती है। क्योंकि ज्यादा सिंचाई करेंगे तो पानी वाष्पीकरण के बाद, जब पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा तो सफेद रवे के रूप में जो लवण है वो नीचे रह जाता है। सफेद रवा है यानी वो लवण है, वो नीचे रह जाएगा। और इस तरह की मिट्टी को रेह या कल्लर कहते हैं। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, किस मिट्टी को कल्लर कहते हैं। यानी वाष्पीकरण के बाद जो नीचे सफेद रवा बच जाता है जो कि बेसिकली लवण है, तो उसको हम कल्लर बोलते हैं। कल्लर या रेह या कल्लर। हरियाणा के लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि वायु अपर्दन से प्रभावित है। वायु अपर्दन से कितनी प्रभावित है? लगभग 15 लाख हेक्टेयर। हरियाणा में दो ही तरह का भूमि का अपर्दन है, एक तो वायु अपर्दन और एक जल अपर्दन। सो वायु अपर्दन के द्वारा 15 लाख हेक्टेयर और वायु अपर्दन दक्षिण पश्चिमी जिलों में, हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं जो रेतीले इलाके वाले, उनमें अधिक होता है। और हरियाणा की लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि जल अपर्दन से प्रभावित है। जल से कितने प्रभावित है? 2.76 लाख हेक्टेयर और वायु से 15 लाख हेक्टेयर। हरियाणा में सबसे ज्यादा भूमि अपर्दन का जो वायु अपर्दन के द्वारा होती है, सबसे ज्यादा भूमि का अपर्दन वायु द्वारा होता है। और HSSC द्वारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से ज्यादा बार यही पूछा गया है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, एक दो एग्जाम और देंगे। तो वायु द्वारा जो मृदा अपर्दन है, मृदा अपर्दन को हम बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती हुई मृत्यु किसको बोलते हैं? मृदा अपर्दन। या दूसरा नाम है निर्दयी शत्रु। निर्दयी शत्रु या रेंगती हुई मृत्यु, ये मृदा अपर्दन को कहते हैं। भूमि कटाव हेतु विश्व बैंक की मदद से जल विकास योजना, जिसका नाम है कांडी, वो कांडी चलाई जा रही है। भूमि का कटाव रोकने के लिए जो वर्ल्ड बैंक की मदद से जल विकास योजना कांडी चलाई जा रही है। 2001 में, सन 2001 में, उसमें ओम प्रकाश जी चौटाला जी थे मुख्यमंत्री। 2001 से लवणीय भूमि सुधार के लिए नीदरलैंड की मदद से ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट। और ये पायलट प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है गोहाना व कलायत में। कहां पर? गोहाना व कलायत। गोहाना सोनीपत जिले में पड़ता है, वह कलायत, कैथल के कलायत व सोनीपत के गोहाना में ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट नीदरलैंड की मदद से चलाया जा रहा है लवणीय भूमि सुधार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में लवणता से ग्रस्त जिले। अंबाला का दक्षिणी भाग,
कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यानी आपके तीनों के है ना, ट्रिपल के, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल। दक्षिण पूर्वी जींद, पानीपत और सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार का पूर्वी हिस्सा तथा उत्तर पूर्वी भिवानी जिला, ये लवणता से ग्रस्त जिले हैं। हरियाणा में भूमि का ढलान है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर की तरफ भूमि ऊंची है, दक्षिण की तरफ नीची है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में कुल भूमि है 4.4212 मिलियन हेक्टेयर, 4.4212 मिलियन हेक्टेयर, और इसमें खेती योग्य है 3.8 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद कुछ मिट्टी के बारे में और देखिए। एक तो पानी को जो ज्यादा रोकती है वो होती है चिकनी मिट्टी पानी को ज्यादा रोकती है। लास्ट टाइम हरियाणा पुलिस एसआई पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये साथ में ये पूछा गया था कि इसका जो दाने की साइज है वो कितने माइक्रोन तक होती है। सो चिकनी मिट्टी की 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन होती है चिकनी मिट्टी। सबसे ज्यादा नमी काली मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुल मिट्टी। तो सबसे ज्यादा नमी काली मिट्टी में, क्योंकि कपास ज्यादा होता है काली मिट्टी में। ये मोर देन 6 माइक्रोन से बड़े होते हैं इसके काली मिट्टी के दाने। सबसे ज्यादा पानी सोखती है रेतीली मिट्टी, ये इसके दाने मोर देन 63 माइक्रोन के साइज के होते हैं, 63 माइक्रोन से ज्यादा के। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन, किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में घर पुकारते हैं? घर किसको पुकारते हैं? गिरिपाद मैदान, अरावली पर्वत क्षेत्र, बांगल प्रदेश, मोरनी पहाड़ियां। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट, गिरिपाद मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंघी कहा जाता है? घर व कंघी, गिरिपादीय मृदाएं, शिवालिक की मृदाएं, चट्टानी तल की मृदाएं, उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट, गिरिपादीय मृदाएं, उनको घर एवं कंधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? रोसली कौन सी प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं? बलुई दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी। So option A is the right answer, बलुई दोमट मिट्टी, रोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा यानी रेतीला इलाका, राजस्थान से लगता हुआ, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिमी भाग, यहाँ के हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगाधरी में पाई जाने वाली गिरिपादीय मिट्टियां क्या कहलाती हैं? जगाधरी में जो गिरिपादीय मिट्टी है वो क्या कहलाती है? घर, कंधी, करोट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंधी। जगाधरी तहसील में पाई जाने वाली गिरिपादीय मिट्टी कंधी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी, खादर, नवीन खादर, बांगर या भांगर, नवीन भांगर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भांगर। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में बालुका दोमट मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? बालुका दोमट मिट्टी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार, उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार, इनमें बालुका दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में, बीच वाले भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दोमट मिट्टी, मध्यवर्ती भाग में दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का मोरनी क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह पड़ता अपना पंचकुला में। तो मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा, दुमट्टी, दलदली, पथरीली। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पथरीली। मोरनी क्षेत्र में कौन सी प्रकार की? पथरीली। और ये दलदली कहां मिलती है? दलदली मिलती है सिरसा में।
दलदली कहां पर? सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? इनमें से आपको बताना कौन सा रेतीला नहीं है। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुरुक्षेत्र है वो रेतीला नहीं है, बाकी महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा तीनों रेतीला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भूमि की ढलान है। भूमि की ढलान कैसी है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर से दक्षिण है भूमि की ढलान हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला लवणता से ग्रस्त नहीं है? जो लवणता से ग्रस्त नहीं उसका नाम बताना है। सोनीपत, सिरसा, करनाल, फरीदाबाद। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिरसा। कंपेयरिंग टू इनके मुकाबले सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस कारण होता है? जल द्वारा, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, वायु द्वारा, पेड़ों की कटाई के कारण। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायु द्वारा। हरियाणा में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु मृदा अपरदन को, टीबी की बीमारी को, बाढ़ को या कोल्हू को। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस मिट्टी को रेह या कल्लर कहते हैं? लाल चेस्टनट मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीली मिट्टी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को क्या बोलते हैं? कल्लर। कल्लर या रेह। और ये लाल चेस्टनट ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लवणीय भूमि के सुधार के लिए 2001 में शुरू किया गया ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट किस देश की मदद से चल रहा है? इजराइल, ब्राजील, अमेरिका, नेदरलैंड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेदरलैंड की मदद से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा जिले की मिट्टी का रंग कैसा होता है? सफेद, लाल, नीला, हरा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है? उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी भिवानी, कैथल, यमुनानगर, रेवाड़ी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यमुनानगर। यमुनानगर में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? लाल चेस्टनट यमुनानगर, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रोहतक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यमुनानगर। यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा मिट्टी खादर मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, बालूका दोमट मिट्टी एंड दोमट मिट्टी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोमट मिट्टी। सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी। दूसरे नंबर पर बालूका दोमट मिट्टी। बालूका दोमट, ये जो रसोड़ी भी बोलते जो बहुत कम एरिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सेम ग्रस्त व लवणीय भूमि सुधार हेतु ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर चलाया जा रहा है? गोहाना व कलायत, खरखोदा व बहादुरगढ़, महम व कलानौर, शाहबाद व पेहुआ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोहाना व कलायत। सोनीपत के गोहाना में तथा कैथल के कलायत में और नीदरलैंड की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय करनाल जिले के किस गांव में है? आपको गांव का बताना है। बाकी देश वाले तो बताएंगे करनाल में है, आपको बताना है करनाल के किस गांव में है। ए जरीफावीरा गांव, बी सालवन गांव, सी नीलोखेड़ी, डी कैनिंग टाउन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जरीफावीरा गांव। करनाल के जरीफावीरा गांव में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है। बाकी ये जो कैनिंग टाउन है ये तो वेस्ट बंगाल में है, इसकी एक शाखा है। टोटल 3 शाखाएं, एक गुजरात में भरूच में इसकी और एक यूपी में लखनऊ में। तो ये था आपका हरियाणा में पाई जाने वाली मृदा। तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलता हूं, जल्दी फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय, सारा।